नाराजगी प्यार के साथ साथ चलती है गुड्डन, और जब तक तुम मुझसे नाराज हो ना, मुझे ये तसल्ली है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। लेकिन दूरी प्यार की आखिरी सीढ़ी होती है, और तुम मुझे उस सीढ़ी पर क्यों खड़ा करना चाहती हो? आज जब मैं अंतरा को उसकी इस नीच हरकत की सजा देना चाहता था तो मुझे रोका क्यों? तुम और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं था, उसे सजा मिलनी चाहिए थी, तो मुझे रोका क्यों? क्योंकि आप अंतरा से कुछ भी कहते तो हमारा पूरा का पूरा प्लान। अरे फोड़ने क्या प्लान और फाड़ने की दौलत। मेरी पत्नी की इज्जत से बड़ी कोई दौलत नहीं है दुनिया में, और मैं ही नहीं, दुनिया के किसी भी पति के लिए उसकी पत्नी की इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता है। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो गुड्डन कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है और मैं चुपचाप खड़ा होकर बस देखता रहूं? आपको देखना पड़ेगा, और हमने आपको सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि आपके गुस्से पर कोई काबू नहीं है। गुड्डन, इस तरह की सिचुएशन में गुस्से को काबू करने की जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है, क्योंकि प्लान के इस पड़ाव पर आकर हम हार नहीं मान सकते। अब पीछे नहीं हटेंगे। आपने हमारा मान सम्मान रखा, हमें बेइज्जत होने से बचाया, उसके लिए थैंक यू। प्लीज जाइए यहाँ से। हमारा रिश्ता वैसे ही बहुत टगमगाया हुआ है, उसमें ये थैंक यू वगैरह बोल के उसे और फॉर्मल मत करो प्लीज। देखो, मैं जानता हूं कि ये सब जो हो रहा है ना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी ही गलतियों ने तुमको वो सब कदम उठाने पर मजबूर किए। तुम्हारा भरोसा तोड़ा है मैंने, दिल दुखाया है, मैं जानता हूं। चलो अच्छा हुआ, कम से कम आप इतना तो जानते हैं कि आपने हमारा भरोसा तोड़ा। लेकिन आप एक बात नहीं जानते जिंदल साहब, कि गुड्डन अब आपके भरोसे की मोहताज नहीं है, कि आप भरोसा तोड़ेंगे और हम टूट जाएंगे। खैर, आपने अपना फर्ज निभाया है, अब हमें हमारा फर्ज निभाना है। उस अंतरा को सबक सिखाने का फर्ज, और इस अंतरा को दूसरी औरत की मान मर्यादा की इज्जत करना सिखाने के लिए द्रौपदी को पांडवों की जरूरत नहीं है। और हम उन औरतों में से नहीं है जिंदल साहब, जो डर कर सहम कर घर में बैठ जाए। ऐसा सबक सिखाएंगे ना उस अंतरा को, ऐसा करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा ख्याल भी उसके मन में आया तो उसकी रूह तक कांप उठेगी। लक्ष्मी दी ने अगर गलत जगह मुंह खोल दिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जैसा अंतरा जी का गुस्सा है वो तो मुझे जान से ही मार देंगी, और फिर भी चैन नहीं मिलेगा उनको। कब्र खोदेंगी, जिंदा करेंगी, फिर मारेंगी मुझे। हे भगवान। अंतरा का तो पता नहीं, पर तेरी कब्र तो मैं आज यही खोदूंगी। क्या कर रही हो? नीचे उतरो। मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हारे कर्मों की सजा दे रही हूँ। नीचे उतरो। मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया पूछ रही हो तुम? लक्ष्मी को मारा तुमने, गुड्डन सासू माँ के साथ इतना गंदा खेल खेला, और इतनी नीच हरकत करने के बाद तुम पूछ रही हो कि तुमने क्या किया? एक औरत होने के बावजूद तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सरू? मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर दिलाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। दुर्गा दी, छोड़ूंगी नहीं मैं। नहीं, छोड़ो। नहीं दुर्गा दी, मैंने आपको अंतरा जी और सरू की सच्चाई बता दी, लेकिन इस वक्त इनको धमकाने का कोई फायदा नहीं। इसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अंतरा जी के साथ रह रह के इसका दिल पत्थर बन चुका है। वो तो भला होता अन्वेष जी का, जो सही वक्त पर आकर सासू माँ की मर्यादा की रक्षा करती। इस बार तो तुम्हारी जान बख्शती है सरू, लेकिन याद रखना, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें क्या लगता है गुड्डन सासू माँ अंतरा को इतनी आसानी से जाने देगी? उन्हें जैसे को तैसा सबक सिखाना बहुत अच्छे से आता है। तुम्हें और उस अंतरा को अपनी गलतियों की सजा जरूर मिलेगी। गुड्डन सासू माँ ने तो सबके सामने उस टेलर को बुरा भला कह के अंतरा की जान बचा ली, पर अंतरा ज्यादा दिनों तक अपने छल कपट के पीछे छुप नहीं पाएगी। हंसेगी वो, सजा मिलेगी उसे। और सोचो सरू, अगर अंतरा बच नहीं पाएगी तो तुम कैसे बचोगी हमारी अतरंगी सासू माँ से? बोलो, तुम सिर्फ एक बकरी हो, बकरी। कब तक खैर मनाओगी?
किए की एक ही सजा है अंतर, मौत। समझ में आया कि डर क्या होता है। आज के बाद ये डर बरकरार रहे उसके लिए हमारी 3 बातें आप कभी मत भूलना। पहली, आज के बाद हमारी मान मर्यादा से खेलने की कोशिश भी मत करना अंतरा। और दूसरी, ये जो गुड्डन को कमजोर समझने की तुम गलती करती हो ना, उसको दोबारा मत करना। तीसरे, तुम पूछने की हालत में तो नहीं हो, लेकिन फिर भी बताएंगे। आज के बाद अगर तुमने किसी भी लड़की की इज्जत से खेलने की कोशिश की ना, तो ये जो 1 इंच का फासला छोड़ा है ना तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच में, इसे भी भर देंगे। जब द्रौपदी की इज्जत पे बात आई थी तो पता है ना क्या हुआ था? महाभारत हुई थी, पूरा का पूरा कौरव वंश खत्म हो गया था। मत जगाना हमारे अंदर की काली और दुर्गा को, वरना खत्म कर देंगे हम तुम्हें। तुम्हारे जैसे दानव और औरत के नाम पे कलंक का विनाश कर देंगे। उस गुड्डन की इतनी हिम्मत कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रही, मुझे कुचलने की कोशिश करेगी वो लड़की। How is it possible? How is it possible? मैंने उस लड़की से उसका प्यार, उसका पैसा, उसकी शादी, यहाँ तक कि अक्षत को भी छीन लिया, तो फिर किसके दम पर उछल रही है वो? किसके दम पर उछल रही है वो? Obviously, मिस्टर होंडा। एंड मौके पे वही आए थे ना बचाने के लिए, बड़े हीरो बन रहे थे ना। सो मिस्टर होंडा की पहुंच, उनके कांटेक्ट, उनके पैसे के दम पर ही उछल रही है, इसीलिए अकड़ दिखा रही है मुझे। सो फाइन, अब उस होंडा को तुम्हें अपने टीम में करना होगा, तब दिखाऊंगी मैं उसको कि उसका क्लास क्या है। और होंडा ने कहा था ना कि जो भी डांस जीतेगा, जो भी ऐलान किया था ना कि वो सब देगा, और टेक्निकली वो डांस ऑफ तो मैं जीती हूँ ना, तो बस अब वो चाहे ना चाहे उसका अपना वादा तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब उस होंडा को मुझे वो देना पड़ेगा जो मुझे चाहिए, और जब वो पैसा, वो क्लास, वो सब मेरा होगा, तब तोड़ूंगी मैं उसकी वो अकड़। गुड्डन, आई एम गोइंग टू शो यू। मुझे मारना था ना तुम्हें, अब तुम देखो अब मैं क्या करती हूँ। इतनी घटिया हरकत, इस नीच हरकत की सजा तो देनी पड़ेगी उसे। किसे सजा देने की बात कर रहे हैं? वो जो दर्जी है ना जिसने गुड्डन जी की ड्रेस बनाई है, उसने उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की है। बाबा जी की कसम, मेरे हत्थे चढ़ गया ना वो अगर, तो मैं इन बड़े बड़े हाथों से उसकी वो छोटी सी जो गर्दन होगी ना, उसको यूं पकड़ के यूं मरोड़ दूंगा, यूं। अरे आप क्यों घबरा गई अंतरा जी? आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं मैं। यू रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। एनीवे, आई थिंक बहुत लेट हो चुका है तो मुझे अब निकलना चाहिए। आप भी आराम कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर। अरे आपको नहीं लगता आप कुछ भूल रहे हैं? मैं भूल रहा हूं।
मुझे तो याद ही नहीं आ रहा अंतरा जी, सुबह से क्या इतना कुछ हो गया ना, मेरा ब्रेन फ्रीज हो गया। अब बताइए क्या हुआ? कंपटीशन जब शुरू होने वाला था, हाँ। आपने ऐसे ऐलान नहीं किया था कि जो भी कंपटीशन जीतेगा उसे आप वो सब देंगे जो अभी मांगेंगे? आई मीन गुड्डन के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मुझे भी बहुत दुख है, इट्स रियली बैड। पर टेक्निकली देखा जाए तो ये कंपटीशन को मैं ही जीती ना, तो यू नो जस्ट सेइंग। हाँ बिल्कुल। और क्या है ना कि होंडा कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटता है भाभी जी। तो आप मांगिए, आपको क्या चाहिए बोलिए, बस आप बोलिए। वो क्या है ना, ये जो जिंदल एम्पायर है, ये घर है, सबके एसेट्स, कैश डिपॉजिट्स, सबकी डिटेल इस फाइल में, और ये सब अब मेरे नाम पर है। अच्छा। मुझे सुनने में आया था कि आप हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन शायद अक्षत ने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन मैं चाह रही थी कि आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाएं जिसमें आप और मैं पार्टनर्स हों। मेरे 100 करोड़ और आपके 1000 करोड़ मिलकर हम बहुत सारे करोड़ और बहुत सारे पैसे कमाएं। सो मिस्टर होंडा, डू वी हैव अ डील? अब जब आपने सामने से हाथ बढ़ाया है तो डील को पक्का ही समझिए आप भाभी जी। सच्ची? यस गुड्डन, अंतरा ने ये सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स मुझे पार्टनरशिप के ऑफर के साथ दी है। अब हम जीत के बहुत करीब हैं, बहुत करीब। अब बस इन डिटेल्स को यूज करके कुछ ऐसे पेपर्स बनाने हैं मुझे जिससे पार्टनरशिप की आड़ में मैं उससे वो सब वापस ले सकूं जो हमारा है। गुड्डन, उस अंतरा के हाथों तुझे कितना कुछ सहन करना पड़ा है बेटा, पर देख आखिरकार जीत तेरी ही होने जा रही है बेटा। जीत तो हमारी तय थी माँ जी। हमारे पास लक्ष्मी बहू जैसी दोस्त जो है, अगर सही टाइम पर लक्ष्मी बहू जिंदल साहब को मैसेज ना करती ना माँ जी, तो आज पता नहीं। सासू माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो सिर्फ आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। सासू माँ आप भी ना रोज रोज कुछ भी ऐसा बोल देते हैं कि हम इमोशनल हो जाते हैं। और ये भी हमारी कोई एज है इमोशनल होने की। हमने सिर्फ वही किया है जो एक दोस्त करते हैं, इसलिए आप ना हमको थैंक यू मत बोलिए। अगर सारा परिवार साथ हो ना तो कोई भी मुश्किल छोटी लगने लगती है। अब देखिएगा, उस अंतरा का अंत अब निश्चित है। गुड्डन के खिलाफ होने का नाटक किया आप लोगों ने। एजी को मिस्टर होंडा बना के अंतरा जी को पागल बना रहे थे आप लोग, बेवकूफ बना रहे थे आप लोग। वाह, कितना बड़ा खेल खेला आप लोगों ने। लेकिन बस अब ये सारा खेल आप लोगों का अभी खत्म होगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ अंतरा जी को सारी सच्चाई बताने। अभी जा रही हूँ, और फिर देखना अंतरा जी कैसे आप लोग की बैंड बजाती हैं। सरू बहू बात सुनो मेरी। सरस्वती बहू सुनो, सरस्वती बहू सुनो। सरू दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सरू, खोलो। अपनी गलती दोहराओ मत सरू, खोलो दरवाजा। सब कुछ भी करके हमें रोकना ही होगा सरू बहू को। सरू बहू, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हमारा प्लान चौपट नहीं कर सकती। लक्ष्मी चलो। ये आवाज कहाँ से आ रही है?
कौन है वहां? तुम यहाँ क्या खुसफुस कर रही थी? डायरेक्टली तो तुम कुछ नहीं कर पाती, अब तुम चुप के वार करना चाहती हो, ऐसा कुछ है क्या? देखो क्या है ना, हम छुप के वार नहीं करते हैं, छुप के वार करते हैं तुम जैसे कायर। गुड्डन तो है ना ऐसे 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 ढोल बजा के पेलती है दुश्मनों को। इसलिए तुम्हें एक बात बता दे रहे हैं, हमारे होंडा साहब से दूर रहो, वरना जैसे हमारे बाकी दुश्मन पेले गए हैं ना, वैसे तुम भी पेली जाओगी अंतरा। ओह नो, तुम्हें सब पता चल गया? तुम्हारी हरकतें होती इतनी शर्मनाक है, किसे पता नहीं चलेंगी। और तुम हो कैसी अंतरा, तुम हमारा हमसे सब कुछ छीन चुकी हो, सब कुछ, पर फिर भी हमारी आखिरी उम्मीद पर नजरें गड़ाई बैठी हो ना। मुझे तुम्हारी दुनिया को बर्बाद करना, यही तो मेरी लाइफ का एक्चुअल मिशन है, समझी? मिशन है वो तो ठीक है, पर मिशन पूरा होगा उसकी क्या गारंटी है? हाँ, हम तुम्हें ये बात लिख के देते हैं अंतरा कि हम तुम्हारी ये डील नहीं होने देंगे। पता है क्या, मेरे पास ना एक एडवाइस है, अगर तुम्हें वाकई में कुछ करना ना तो हिम्मत रखो और वाकई में कुछ करके दिखाओ, ओके? ऐसे सिर्फ बोल बोल के मुझे बोर मत करो, क्योंकि क्या है ना, जितनी बार तुम ऐसी बातें करती हो ना, बोलती हो ना, मुझे बिल्कुल श्योर हो जाता है कि तुम डरी हुई हो, और उससे भी ज्यादा मुझे श्योरिटी हो जाती है कि जो मेरा निशाना है ना, उस पर बिल्कुल मेरा वार करेक्ट जा रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, ओके? सॉरी। देखो, ये रबर जब हम खींचते हैं ना तो बहुत खींचता है, फिर जैसे छोड़ते ना तो ऐसे ना चोट लगती है। अब जितनी बार तुम मुझे रोकोगी, टोकोगी, मना करोगी, बोलोगी मत करो, फिर अचानक तुम्हें चोट लग जाएगी। देखो, अभी तक जो तुम्हें चोट लगी है उसमें तो तुम बच गई, और अगर अगली चोट जानलेवा हुई तो तुम्हें पता है, जो बूढ़े बुजुर्ग है ना, उन्होंने कहावत लिखी है, जान है तो जहान है, और अगर तुम्हारी जान ही नहीं बची तो उन सब का क्या फायदा, बताओ? इसीलिए चुपचाप होंडा और उससे रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स है ना, ये पैसा, प्रॉपर्टी, सब चुपचाप मेरे नाम में कर दो ना, काम ही खत्म हो जाएगा। ये जाओ बैंड को ना अपने पास रखो। मैं बहुत थक गई हूँ तुम्हें ये सब समझा के। आज मैंने ना एक बहुत ही अच्छी सी बड़ी सी डील क्रैक की है, मुझे जाके रिलैक्स करना है। बाय। हम भी यही चाहते हैं अंतरा कि तुम कल के कल उस डील पर साइन करके इस परिवार को उसका हक वापस कर दो, पर हम जानते हैं कि हम तुम्हें इस डील के लिए जितना रोकेंगे तुम उतना पीछे भागोगी। अरे वाह, आप तो उठ गए। हमें तो लगा था कि आपको उठाने के लिए आप पर पानी नहीं, पानी में ही आपको फेंकना पड़ेगा। सटिया गई है क्या आप? ये कहाँ लेकर आई हो मुझे? हाँ? अरे दादी, आप भी? मुझे अभी की अभी यहाँ से निकालो, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या करेंगे आप? मैं अंतरा जी को सारी सच्चाई बता दूंगी, तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करूंगी मैं। हमने लगता है आपने वो डायलॉग नहीं सुना, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। देखिए, हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धर्म का साथ दो और अधर्म का साथ ना देकर उसका विनाश करो। तो आपको यही बात समझाएंगे सरू बहू कि आप उस अंतरा का साथ ना देकर हमारा साथ दें, सच का साथ दें। मेरा तुम्हारा साथ देना मतलब पानी में तेल का घोलना, और ये मुमकिन नहीं है। मैं साथ दूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अंतरा जी का, तुम्हारा नहीं। अरे बेटा, मैंने बोला था ना, ये बहुत ढीठ है, ढीठ। इसके लिए तो दूसरा तरीका ही सही है। क्या करने वाले हैं आप लोग? हाँ, कुछ नहीं, इतना क्यों घबरा रहे हैं? इतना काम करती है अंतरा के लिए, कितना। लेकिन हमें तो आपकी परवाह है ना, इसलिए अब आपको यहाँ पर इस कमरे में आराम से रहना है। और पता है कब तक? जब तक हमारा प्लान सक्सेसफुल ना हो जाए।